शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी और मौसलाधार बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। गुलबर्ग मॉडल टाउन और टाउनशिप के अतराफ में बादल जमकर बरसे। कुर्तबा चौक, चौबरजी, इस्लामपुरा और सांदा के गिरदनवा में भी बादल बरस पड़े। शिमला पहाड़ी और लक्ष्मी चौक के अतराफ में तेज बारिश। दर्जा हरारत कम होने से शहरियों ने सुख का सांस लिया। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। खबरदार, होशियार, बारिशें होंगी मौसलाधार। लाहौर समेत पंजाब भर में प्री मानसून का आगाज। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर समेत मुताद्दिद शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पीडीएमए की अवाम को आंधी और आसमानी बिजली से मोहतात रहने की अपील। सूबाई दारुल हुकूमत में बारिश की बूंदें लेस्को के तरसीली निज़ाम पर बिजली बनकर गिरी। तेज आंधी और बारिश के बायस लेस्को के 460 से जायद फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली का निज़ाम दरहम भरम होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। काहना में 14 फूल मनो मिट्टी तले चले गए। छत गिरने से जिंदगी की शमें गुल हो गईं। तालीम के हसूल के लिए घर से निकले बच्चे वापस ना लौट सके। जहां भाग बच्चों की मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में तदफीन कर दी गई। अली, दुआ, इर्तज़ा, रमशा, अब्दुल्ला, ईमान, फातमा, महानूर, तस्बीह, शहजाद, फवाद, ईमान, उरूज, फातमा और खतीजा सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। फजा सोगवार। तदफीन के वक्त हर आंख अश्कबार। वालदैन का दुख नाकाबिले बयां। शहर भर में उदासी का बसेरा। ख्वाब अधूरे रह गए। किताबें बसने और कहकहों से खाली घर दर्दनाक याद बन गए। काहना में दिल दहला देने वाले सानिया ने हर आंख को अश्कबार कर दिया। बच्चे किताबें उठाकर रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद लिए घर से निकले। रात ढले सफेद कफन में वापस लौटे। किसी माँ ने अपने बेटे के लिए खाना संभाल कर रखा था। किसी बाप ने वापसी पर अपने बच्चे को गले लगाने का ख्वाब देखा था। भाई मैंने कितने सफर होना मेरी तो एक सी थी मैं की करा। ओ भाई मैंने गाड़ी जिंदगी बर्बाद होगी। ओ भाई मेरा गाड़ी लुटेगा। मेरे दिन इतने बच्चे कमरे चलेंगे ने। ओ भाई मैंने गाड़ी रोना की खत्म होगी। मेरी जिंदगी का सुकून ही खत्म हो गया। बच्चों की उस्तानी और बेटी मुआवजाना तौर पर महफूज। अस्पताल में जेर इलाज मगर गम से निढाल। लाहौर रंग से खुसूसी गुफ्तगू में कहा माली हालात खराब हैं। शौहर रेढ़ी बान है। बारिशों से छत टपकती थी। सोचा मुरम्मत करा ले, अंदाजा नहीं था हादसा हो जाएगा। बच्चों की छुट्टी का वक्त था लेकिन बदकिस्मती से अचानक छत गिर गई। बच्चे मेरी औलाद जैसे थे। सानिया काहना में जख्मी 5 बच्चे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल से डिस्चार्ज। 5 बच्चों को रात ही घरों को भेज दिया गया था। मैं 9 साल से वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रही हूँ। कुदरत की तरफ से मामला हुआ है, जो भी हुआ है, अचानक छत गिरी है। मैं भी अंदर थी, मेरी बच्ची भी अंदर थी, सारे बच्चे अंदर बैठ के पढ़ रहे थे। मैं बच्चों को छुट्टी देने लगी हूँ, छुट्टी का टाइम हुआ है। अचानक मैंने बच्चों से कहा बैग बंद करें, छत गिर गई है। नहीं सर, ये झूठ है। कंस्ट्रक्शन का काम हुआ ज़रूर है, लेकिन वो सुबह 10-11 बजे तक हो गया था। छत पकी हुई थी। लेकिन जो बच्चे हैं वो 3 बजे आए हैं पढ़ने के लिए, तो 4:30-5 बजे के दरमियान ये हादसा हुआ है। बच्चों के वालिदैन से यही अपील करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे। काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर निश्तर जोन काशिफ असलम की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया। एफआईआर के मुताबिक कमजोर छत के नीचे ट्यूशन सेंटर बनाया गया। छत पर मरम्मती काम के बायस ज्यादा वजन पड़ने से छत नीचे आन गिरी। लापरवाही से काम करने पर 14 कीमती जानें जाया हुई। कमजोर छत के नीचे ट्यूशन सेंटर बनाकर गफलत का सबूत दिया गया। काहना छत हादसा केस के मुरकजी मुलजिम रेहान का बयान रिकॉर्ड। मुलजिम रेहान के मुताबिक छत पर टाइल लगा रहा था कि छत ना टपके। गुर्बत की वजह से नई छत ना डलवा सका। घर का खर्चा चलाने के लिए बीवी ट्यूशन पढ़ाती थी। पुलिस ने रेहान समेत 5 मुलजिमों को हिरासत में ले रखा है। 14 बच्चों के अलमनाक जानी नुकसान पर दिली रंज हुआ। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने कहा नन्हे फूल कौम का मुस्तकबिल थे। दुख की घड़ी में मेरी हमदर्दियां सोगवार खानदानों के साथ हैं। मरीम नवाज ने मुझे बताया कि वो इस अफसोसनाक वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना इंक्वायरी कराकर मुजरिमों को करार वाकई सजा दिलाएंगी।
सानिया काहना के गमज़दा खानदानों के लिए वज़ीर आला पंजाब का ऐलान। जाब हक हर बच्चे के वर्सा को 20-20 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर ज़ीशान मलिक का कहना था ज़ख्मियों की 5-5 लाख रुपए की माली मुआवनत होगी। मुश्किल वक्त में आवाम के साथ खड़े होने पर वज़ीर आला मरियम नवाज़ को यह इकदाम इंतहाई काबिल तहसीन और लाइक के सताइश है। सानिया काहना की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। शहर भर में मखदूश इमारतों के खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा। सानिया काहना में बच जाने वाले मासूम बच्चों ने आंखों देखा हाल बयान कर दिया। एजुकेशन अथॉरिटी का अकेडमीज और ट्यूशन सेंटर्स का सर्वे कराने का फैसला। 3 रोज के अंदर शहर भर में सर्वे मुकम्मल कर लिया जाएगा। सर्वे के दौरान ट्यूशन सेंटर्स और अकेडमीज की इमारतों की हालत, हिफाजती इंतजाम, तलबा की तादाद और दीगर जरूरी मालूमात का रिकॉर्ड मरतब किया जाएगा। तमाम निजी अकेडमीज और ट्यूशन सेंटर्स का मुकम्मल डाटा इकट्ठा करके जामे रिपोर्ट तैयार की जाएगी। आज बड़े भारे दिल के साथ हम सारे लोग बच्चों वाले हैं और एक दर्द दिल रखने वाले लोग हैं। मैं इस सानिया पे ना तो कोई सियासत करना चाहता हूँ, ना कोई ऐसी सियासी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। इन मुतासरा ख़ानदान के साथ हम खड़े हैं, पूरी कौम इनके साथ खड़ी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हुक्म दिया कि आप वहाँ जाके उनके साथ इज़हार यकजहती भी करें, उनके दुख में शरीक भी हों। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा की काहना में मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात, इजहार ताज़ियत किया। कहा पूरी कौम मुतासरा ख़ानदानों के गम में बराबर की शरीक है। निजी अकेडमीज़ लाखों की तादाद में मौजूद हैं। ट्यूशन सेंटर के हवाले से कोई कवानीन मौजूद नहीं। सबके लिए एक बहुत दर्दनाक सानिया है, तो उसमें सारा वक्त उसको जो भी हम यहाँ पे एफर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स, पुलिस की तरफ से जितनी एफर्ट हो रही है वो सब हम सीएम को साथ साथ सबमिट कर रहे हैं। और ज़ाहिर बात है इनके लिए पैकेज भी जो है वो सपोर्ट का आएगा। बहुत ही पेनफुल इंसिडेंट है और जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट थी उसमें कोई स्टोन अनटर्न्ड नहीं है। हमारी सारी टीम, चाहे पुलिस की हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की हो, डीसी साहब हमारे साथ, पुलिस के हमारे ऑफिसर सब यहाँ मौजूद रहे हैं। अभी भी हम यहाँ हैं, यहाँ पे हम आते रहेंगे। काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने का वाकया। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और CCPO बिलाल सदीक कमियाना की जाब हक बच्चों के वर्सा से मुलाकात। सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत फातह ख्वानी की और ज़ख्मी बच्चों की जल्द सेहत याबी की दुआ की। CCPO की वालदैन से गुफ्तगू। कहा पुलिस आपके गम में बराबर की शरीक है। मासूम जानों का ज़िया इंतहाई अफसोसनाक है। वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात जारी हैं। जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा का काहना में जाए वकुआ का दौरा। मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात। मासूम जिंदगियों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। DIG इन्वेस्टिगेशन ने मुतासरा ख़ानदानों से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। पंजाब असम्बली में लाहौर ट्यूशन सेंटर हादसे पर ताज़ियती करारदाद जमा करा दी गई। करारदाद लीगी रुकन पंजाब असम्बली सलमा सैयद ने जमा कराई। करारदाद में ट्यूशन सेंटर हादसे में 14 बच्चों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार किया गया। शहदा के दर्जात की बुलंदी और जख्मी बच्चों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ। करारदाद में मुतासरा खानदानों से इजहार यकजहती भी किया गया। न्यू आजम क्लॉथ मार्केट के प्लाजा में आग भड़क उठी। चौथी मंजिल पर गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग के दौरान एक शख्स की लाश बरामद। 8 से 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 2.5 घंटे बाद आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को अंदरूने शहर की तंग गलियों में दाखिल होते हुए मुश्किलात पेश आईं। वज़ीर आला से स्पीकर पंजाब असम्बली की अहम मुलाकात। मलिक मोहम्मद अहमद खान का मरियम नवाज की 2 साल कारकर्दगी पर खराज तहसीन। इलेक्ट्रिक बसेस के मंसूबे की सताइश। मरियम नवाज ने कहा पंजाब असम्बली को जदीद खतूत पर इस्तवार करने और रिकॉर्डेड डिजिटलाइजेशन के स्पीकर के इकदाम इंतहाई शानदार हैं। हमारा वाहिद हदफ पंजाब के हर शहरी तक रिलीफ पहुंचाना और सूबे को तरक्की की नई बुलंदियों पर ले जाना है। स्पीकर ने सुथरा पंजाब और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की बैनुल-अक़वामी पजीराई को पंजाब के लिए काबिल फ़ख्र करार दिया। कहा मरियम नवाज की परफॉर्मेंस सिर्फ बातों तक महदूद नहीं, ज़मीन पर बोलती नजर आ रही है।
पंजाब में बड़ा ज़रूरी इनकलाब, 10 लाख किसान कार्ड्स, 360 अरब का कर्जा, कर्ज के 99% रिकवरी, प्रोग्राम की शफाफियत 100%। थल से पोटोहार तक, जनूबी पंजाब से सेंट्रल पंजाब तक किसानों को खुद मुख्तार बनाने का सिलसिला तेज। पंजाब 10 लाख किसान कार्ड्स की फराहमी का तारीखी हदफ हासिल करने से सिर्फ 2 माह दूर। 31 अगस्त 2026 तक 10 लाख किसान कार्ड्स का हदफ मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत का अहम इजलास, किसान कार्ड और ज़रूरी मैकेनाइजेशन का तफसीली जायजा लिया गया। सोहने पिन सोनिया रावा, वज़ीर आला पंजाब लोकल रोड प्रोग्राम में बड़ी कामयाबी। 75 दिनों में 1134 शाहराहों की तामीर मुकम्मल। 30 जून तक 1000 शाहराहों की तामीर का रिकॉर्ड रखा गया था। सूबाई वज़ीर तामीरात मलिक सुहेब अहमद भट्ट की इजलास से खिताब, कहा ऑफिसर्स जज्बे, मेहनत और टीम वर्क से फेज़ 2 के अहदाफ पर फोकस करें। मेहनत, दयानतदारी और टीम वर्क से बड़े हदफ को हासिल किया जा सकता है। पंजाब भर में फ़र्द बराए बे और रिवायती दस्तावेजात पर मुकम्मल पाबंदी आयद। मलकियती फ़र्द बराए रिकॉर्ड जारी रहेगी। ज़मीन और जायदाद के तमाम लेन देन के लिए ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट लाजमी करार। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जारी करने का इख्तियार पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी सर्वेयर को दे दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब में फ़ी तहसील 5 सर्वेयर तैनात कर दिए गए। लाहौर की 10 तहसीलों पर 50 सर्वेयर मुकर्रर। वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी का शहरियों की सहूलत के लिए बड़ा फैसला। मुल्क भर के पासपोर्ट दफातर में कैशलेस प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। साइलिन को पासपोर्ट बनवाने के लिए बैंक में फीस जमा नहीं करानी पड़ेगी। तमाम दफातर में शहरियों का पासपोर्ट का अमल बगैर फीस मुकम्मल किया जाएगा। पासपोर्ट बनवाने का अमल मुकम्मल करके टोकन पर QR कोड फराहम करने का आगाज कर दिया गया। QR कोड के तहत फीस जमा होने पर पासपोर्ट की प्रिंटिंग हो जाएगी। साइलिन की सहूलत के लिए पासपोर्ट डिलीवरी का अमल भी जल्द शुरू हो जाएगा। लाहौर समेत सूबे भर में सुथरा पंजाब सफाई ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी। ईद उल अज़हा बोनस की अदायगी से मुतालिक वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ात पर इंतजामिया ने फौरी नोटिस ले लिया। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक कहते हैं, कामयाब मुज़ाकरात के बाद बोनस की अदायगी को यकीन दहानी पर मसला खुश असलूबी से हल होगा। सफाई टीम्स अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से सरअंजाम दे रही हैं। पंजाब में मुतअद्दिद असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर तबादले। बाबर अली AC रायवंड, आबिर लियाकत AC सिटी तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर हारून अख्तर का कबीरवाला तबादला। शाजिया रहमान को असिस्टेंट कमिश्नर नूरपुर थल लगा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब ज़ियाउल्लाह की खिदमात DG फूड अथॉरिटी के सुपुर्द। तारिक महमूद गुल AC खुशाब, सोबिया फलक AC आरिफ वाला तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला फैसल इमरान को महकमा सर्विसेज रिपोर्ट करने की हिदायत। हुकूमत ने LPG की कीमत में रिकॉर्ड कमी कर दी, मगर नाजायज़ मुनाफाखोर सार्फिन की जेबें खाली करने लगे। कहते हैं हुकूमत ने कीमत तो कम कर दी मगर सप्लाई बेहतर नहीं, जिसकी वजह से 242 रुपए फी किलो के करीब LPG अभी भी 420 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। सार्फिन की हुकूमत से LPG की कीमतें कम कराने की अपील। वजह यह है कि अभी सप्लाई मुकम्मल तौर पे नहीं आ रही, जिसकी वजह से अभी महंगी है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि सप्लाई जैसे बेहतर होती है तो रेट जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस रेट पे तो नहीं आएगा बहरहाल, मगर कोशिश है कि काफ़ी हद तक कम हो जाए। लाहौरियों की अक्सरियत ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया। लाहौर के मॉडल रोड पर AI सर्वे मुकम्मल। मॉडल रोड्स के 17 अहम चौकों पर AI हेलमेट कंप्लाइंस सर्वे। 2,64,000 मोटरसाइकिल इन चौकों से गुजरी। 2,56,000 मोटरसाइकिल सवारों ने हेलमेट पहना, जबकि 7,639 सवार बगैर हेलमेट के थे। हेलमेट के इस्तेमाल से हेड ट्रॉमा केसेस में 40% तक कमी रिकॉर्ड। पंजाब पुलिस के एहलकारों की तरक्की के लिए कोर्सेज शुरू। हेड कांस्टेबल से ASI और कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तरक्की के लिए महकमा इंटरमीडिएट और लोअर कोर्सेज 15 जुलाई से शुरू होंगे। इंटरमीडिएट क्लास कोर्स पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर और पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सहाला में बैक वक्त शुरू होंगे।
लाहौर पुलिस में कानून पसंदी और नज्म ज़ब्त के फ़रोग़ के लिए नया इक़दाम। पुलिस लाइंस कला गुजर सिंह में एहलकारों की सहूलत के लिए लाइसेंस डेस्क कायम। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है। हर एहलकार ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी बनवाएगा। मोटरसाइकिल या कार पर बगैर ड्राइविंग लाइसेंस पुलिस लाइंस में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। पुलिस एहलकार खुद कानून पर अमल करेंगे तो अवाम भी मुस्बत पैगाम जाएगा। वहादत रोड पर ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां उड़ाने वाला मोटरसाइकिल सवार गिरफ्तार। मोटरसाइकिल का रिकॉर्ड चेक करने पर 112 ई चालान सामने आए। 2,07,800 रुपए के जुर्माने वाजिबुल अदा, जिनमें 55 बार बगैर हेलमेट और 20 बार सिग्नल की खिलाफ वर्जी शामिल। सिटी लाहौर ने वाज़ेह कर दिया, ई चालान नादहिंदगान को पुलिस सर्विसेज नहीं मिलेंगी। ई चालान शहरी के लिए खुशबख्ती का स्पाइस बन गया। डॉल्फिन स्क्वाड ने सेफ सिटी की मदद से डिफेंस से चोरी होने वाली गाड़ी बरामद कर ली। मुलजिम समीर एहसान को फैसल टाउन से गिरफ्तार किया गया। शहरी को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ई चालान मौसूल हुए तो चोरी शुदा गाड़ी की लोकेशन का पता चला। गाड़ी चोरों का मुकदमा थाना डिफेंस बी में दर्ज है। SP डॉल्फिन बिलाल अहमद का कहना है शहरियों के कीमती असासों की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाएंगे। मदरूका वक्फ इमलाक बोर्ड में करप्शन के इल्जामात। 2 एडमिनिस्ट्रेटर्स समेत 5 मुलाजमीन को चार्ज शीट कर दिया गया। वक्फ ज़रई ऑक्शन लॉट्स के आर्जी पट्टे को मुस्तकिल पट्टा पर मुंतकिल और कब्जा करके नाजायज तामीरात के इल्जामात शामिल। साबिक डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर अकरम जोया, इंस्पेक्टर गुलशाद सदीक, पटवारी असलम और आरिफ से 10 रोज में जवाब तलब। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का लाहौर में रेड बॉल और वाइट बॉल कैंप। खिलाड़ियों ने कैंप में कोचेस की निगरानी में अपनी स्किल्स और खामियों पर काम किया। कैंप में खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट भी मुकम्मल कर लिए गए। दौरा वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान जल्द मुतवक्के। चार इंजर्ड खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट हो गए। मोहम्मद रिजवान, शान मसूद, सलमान अली आगा और सऊद शकील के इनडोर फिटनेस टेस्ट लिए गए। चारों क्रिकेटर्स की ब्रोंको टेस्ट, रनिंग टेस्ट समेत ग्राउंड में दीगर टेस्ट लिए गए। जराये के मुताबिक चारों क्रिकेटर्स ने फिटनेस टेस्ट क्लियर कर लिया। CM पंजाब इंटर डिवीजन कबड्डी चैंपियनशिप फैसलाबाद ने जीत ली। फाइनल में साहिवाल डिवीजन को 37 के मुकाबले 49 पॉइंट से शिकस्त। तीसरी पोजीशन के मैच में लाहौर डिवीजन ने गुजरावाला डिवीजन को 35 के मुकाबले 52 पॉइंट से हरा दिया। CM पंजाब इंटर डिवीजन कबड्डी चैंपियनशिप में फातेह टीम को 2 लाख रुपए मिले। रनर अप को 1.5 लाख रुपए, जबकि तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली टीम को 1 लाख रुपए दिए गए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने डिच कोच हरमन क्रॉस को नेशनल हॉकी कोचिंग एडवाइजर मुकर्रर कर दिया। PHF के मुताबिक हरमन क्रॉस इब्तदाई तौर पर 2 साल के लिए पाकिस्तान हॉकी के साथ काम करेंगे। हरमन क्रॉस आइंदा वर्ल्ड कप से कोचिंग स्टाफ के साथ जिम्मेदारियां संभालेंगे। मजीद इंटरनेशनल कोचेज और तकनीकी माहिरीन के तकर्रर का ऐलान जल्द किया जाएगा। और शेख कमर खुर्शीद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में राना इरफान और खुरम शहजाद फातेह रहे। दूसरा मैच मुदस्सिर रियाज मलिक और मोहम्मद जुहेब ने अपने नाम किया। तीसरे मैच में शुजात अली और राना मकसूद कामयाब करार पाए। चौथे मैच में वसीम अहमद और मुश्तबा चौधरी ने फतेह समेटी।